हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जे स्टडी पॉइंट्स पे। तो आज हम सब सीखने वाले हैं लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए देखते हैं कि लाभ हानि के सवाल किस प्रकार है। तो पहले लाभ हानि जानने से पहले इसको थोड़ा सा बेसिक से जान लीजिए, इसके फार्मूले। तो पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य होता क्या है। तो पहले जानिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं सीपी। और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे एसपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य होता क्या चीज़ है। क्रय मूल्य जिस वस्तु पर जो वस्तु है जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है लाभ। लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पी से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद है हानि। हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना हो गया ये इसका बेसिक सा फार्मूला। इसका एक थोड़ा सा बेसिक सा फार्मूला और जान लीजिए। अगर यहाँ प्रॉफिट और लॉस है, अगर इसमें हानि और लाभ का प्रतिशत पूछे तो क्या फार्मूला लगता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत का ये फार्मूला हो जाएगा। अगर इसे आप इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी हो जाएगा। यहाँ देखिए एल सॉरी प्रॉफिट है तो यहाँ पी रहेगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा यहाँ पी अपॉन सी पी। क्रय मूल्य क्या है, सी पी। शॉर्ट फॉर्म में सी पी गुणे 100। यहाँ हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हानि प्रतिशत वाला हो गया। लाभ पूछे चाहे हानि पूछे, लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर ही ली जाती है। तो इसमें भी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 है, इसमें हानि में भी हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 है। ये इस प्रकार फार्मूला निकल के आ गया है। तो चलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसका भी शॉर्ट फॉर्म पहले देख लीजिए। इसका शॉर्ट फॉर्म फार्मूला क्या निकल के आएगा, लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये इस प्रकार इसका निकल के आएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर सीपी विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को घटाते हैं तो क्या प्रॉफिट निकल के आता है। और अगर क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य को घटाते हैं तो हानि निकल के आता है। तो चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक और समझ लीजिए। अगर एस पी माइनस सी पी रहेगा तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। और सी पी माइनस एस पी हो जाएगा तो क्या निकल के आएगा, लॉस। और अगर दोनों क्या है, सी पी बराबर एस पी है तो ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। तो फिर क्या निकल के आएगा, फिर कुछ नहीं होगा, ना प्रॉफिट ना लॉस। यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो ये बेसिक से फार्मूले हैं, इसको समझते चलिए, आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। दिया हुआ है क्वेश्चन, एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदा गया तथा 75 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए हम पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य अभी मैंने आप लोग को बताया कि क्रय मूल्य होता है जो वस्तु है जिस मूल्य में खरीदी गई होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। तो वस्तु को 50 रुपये में खरीदा गया है तो हमारा सीपी निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी 50 रुपया।
ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 50 रुपये में खरीदा गया तथा 75 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य SP निकल के आएगा 75 रुपये। तो ये क्रय मूल्य जिस खरीदने वाली चीज़ को हम क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाली चीज़ को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो ये कितने में खरीदा गया? 50 रुपये में खरीदा गया, 75 रुपये में बेचा गया। और सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ही सिर्फ ज्ञात करने को कहा है, इसमें लाभ और हानि का कोई सवाल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया हुआ, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा कितना प्रतिशत की तक की लाभ हुआ। तो चलिए यहाँ इसे हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले देखते हैं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य हमारा है 400 रुपये, इसे सॉल्व करेंगे। क्रय मूल्य है 400 रुपये, विक्रय मूल्य है 400 रुपये में खरीदा गया, 500 रुपये में बेचा गया, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 500 रुपया। ठीक है। उसके बाद बेच दिया गया, तो वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हुआ। अब यहाँ पे लाभ पूछा है, तो लाभ बराबर हो जाएगा, हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो 500 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 500 माइनस 400, तो हमारा लाभ निकल के आएगा 100 रुपया। ये हमारा लाभ निकल के आ गया, प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया है? 100। 500 में से हम 400 को घटाएंगे, कितना होगा? 100 होगा। फिर पूछा है प्रतिशत, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो लिखिए, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा कितना निकल के आया है? लाभ हमारा 100 निकल के आया है। और क्रय मूल्य कितना है? 400 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ क्या करेंगे हम? 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, फिर यहाँ क्या बचा? 4। 4 को हम 25 में 100 में भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 होता है, तो 4 से में हम 100 में 100 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 25 बार। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया है? 25%। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। आई होप दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं एक और। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक और है, एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेच दिया गया, तो वस्तु कितने रुपए का हानि तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। अभी हमने एक लाभ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब क्या है, एक हानि वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखिए, पहले इसका CP और SP निकाल लेते हैं। तो कितने रुपए में ये वस्तु खरीदी गई है? तो जिसका CP हो जाएगा, CP बराबर 200, और SP कितना निकल के आया है? कितने रुपए में बेचा गया है। तो बेचने को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 150 रुपये, 150 और 200 रुपये। उसके बाद दिया है कि वस्तु कितने रुपए का हानि है, तो हानि हम निकाल लेंगे, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो लॉस हमारा निकल के आएगा। लॉस बराबर हो जाएगा 200 माइनस 150, CP माइनस SP बराबर निकल के आएगा, L बराबर हो जाएगा, लॉस निकल के आएगा। 200 में से हम 150 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। हमारा L निकल के आया है, लॉस 50। उसके बाद दिया है हानि तथा कितने प्रतिशत की हानि हुई। जो हानि दिया हुआ वो प्रतिशत में पूछा है। तो चलिए हानि निकालने का हम फार्मूला आप लोग को बता देते हैं। लॉस बराबर हो जाता है लॉस बटे क्रय मूल्य CP गुणे 100। उसके बाद यहाँ देखिए इतना निकल गया, तो लॉस हमारा कितना है? लॉस है 50 बटे CP कितना है? 200 गुणे 100 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 50 में 25 है, तो 2 एक कम 2, 2 25 हम 25 दूना 50, तो कितनी बार जाएगा ये? 25 में। तो कितना हमारा लॉस प्रतिशत निकल के आया है? लॉस प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25%। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताना।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ दिया हुआ है, एक दुकानदार ने एक मेज को 400 रुपये में खरीदता है तथा 50 रुपये की लागत लगाकर पेंट करवाता है और 500 रुपये में उसे बेचता है, तो लागत क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्रय मूल्य क्या है, 400 रुपया, और जो ये दुकानदार है इसने क्या किया है, 50 रुपया और लगाकर इसे पेंट कराया है, तो इसका क्रय मूल्य 400 है। उसके बाद लागत कितनी लगी है, 50 रुपये की। तो हमारा क्रय मूल्य पहले हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 400 रुपया। उसके बाद प्लस ये दुकानदार जो लागत लगाया है उसको भी हम इसी में ऐड करेंगे, तो लागत कितनी लगाया है, प्लस 50, इसको जोड़ेंगे, लागत निकल के कितना आया है, 50। तो हमारा यहाँ पे सीपी हो जाएगा, हमारा सीपी निकल के आएगा 400 में हम 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 450। उसके बाद दिया है कितने में बेचता है, तो 500 रुपये में। तुम्हारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 500 में बेचा है। तो यहाँ क्या सवाल क्या था, लागत क्रय और तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करके बताइए। तो लागत क्रय हमारा निकल के आया है पूरा 450, जो कि 400 में खरीदता है, 50 रुपये की लागत लगा के पेंट करवा के उसे 500 में बेच देता है। तो यहाँ ना तो प्रॉफिट पूछा है ना तो लॉस पूछा है ना, ठीक है, हानि लाभ कुछ नहीं पूछा है। इसमें सिर्फ क्रय और विक्रय मूल्य पूछा था, वो भी लागत को ऐड करके क्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ हम लागत को जोड़ दिए हैं, तो कितना हो गया है, सीपी हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आया है, 450, विक्रय मूल्य कितना है, 500। तो इस प्रकार क्वेश्चन था। और इसका एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक पेन 5 रुपये में खरीदा गया और 10 रुपये में बेचा, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है।